हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुरु मंत्रा एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स लेके आए हैं जो कि रिलेटेड है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स पोएम से। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, डज डाइन रियली राइम विद लाइन? कैन यू से इट इज अ सच इट इन सच अ वे दैट इट डज? यानी कि क्या आपको लगता है जो डाइन वर्ड पोएम में यूज किया गया था वो लाइन से राइम करता है? और मतलब कैन यू से, क्या आप कह सकते हो कि इस तरीके से जो मतलब यूज किया गया है दैट इज़ वो सही है। द एक्चुअल वर्ड इज़ डाइंग विच डज नॉट राइम विद लाइन। यानी कि जो एक्चुअल वर्ड है, जो यहाँ पे डाइन वर्ड यूज किया गया था पोएम में, उसका जो एक्चुअल स्पेलिंग है या वर्ड है वो क्या है? डाइंग है, जो कि किससे मैच नहीं करता है? लाइन से राइम नहीं करता है। इन ऑर्डर टू क्रिएट राइम इट इज़ रिटिन एज डाइन इन द पोएम। और ऑर्डर को कह सकते हैं राइम करने के लिए क्या किया गया है? जो डाइंग वर्ड है उसको कैसे लिखा गया है? डाइन की तरह लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज द पोइट सजेस्ट दैट यू आइडेंटिफाई द लाइन एंड द टाइगर? व्हेन कैन यू डू सो अकॉर्डिंग टू हिम? यानी कि पोइट के अकॉर्डिंग आप इन एनिमल्स को, टाइगर और लाइन को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो? The poet differentiate between the two in the following manner. He says that if the beast is of yellow, वो कहता है कि यदि कोई भी एनिमल जो कैसा है? येलो है, ब्राउन कलर, दैट इन टॉनी कलर एंड इट रोर्स आउट ऑफ फायरसली दैट यू मे डाई आउट ऑफ फियर, देन दिस इज एन एशियन लाइन। यानी कि ये क्वालिटी किसकी थी? एशियन लाइन की, जो कि येलो ब्राउन कलर का होता है, जिसके बहुत ही कह सकते हैं क्या, जो आपके ऊपर बहुत ही बुरी तरह से दहाड़े और उसकी दहाड़ सुन के बस डर की वजह से आप मर जाओ, आपकी जान ही निकल जाए, वो क्या होगा? दैट इज़ एशियन लाइन। वेयर है, जबकि दूसरी तरफ इफ़ द एनिमल हैज़ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन येलो बैकग्राउंड ऑफ द स्किन एंड ही अटैक्स टू किल यू, देन इट इज़ ए बंगाल टाइगर। और यदि कोई ऐसा एनिमल है जो ब्लैक कलर की, येलो सरफेस के ऊपर ब्लैक कलर की लाइनिंग है, स्ट्राइप्स हैं, और वो आपके ऊपर अटैक करता है, आपको मार के खा जाता है, तो वो क्या होगा? बंगाल टाइगर होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़, डू यू थिंक द वर्ड्स लेफ्ट एंड लेफ्ट इन द थर्ड स्टेंजा आर स्पेल्ड करेक्टली? क्या आपको लगता है जो लेफ्ट और लेफ्ट वर्ड हैं वो थर्ड स्टेंजा में करेक्टली स्पेल्ड किए गए हैं? वाई डज द पोइट स्पेल देम लाइक दिस? और इस तरह से कभी ने उन्हें स्पेल क्यों किया है? सो आंसर है द वर्ड्स लेफ्ट एंड लेफ्ट हैव नॉट बीन स्पेल्ड करेक्टली। इन दोनों वर्ड्स को करेक्टली स्पेल नहीं किया गया है। इट इज़ अ पोइटिक डिवाइस नोन एज पोइटिक लाइसेंस। जैसा कि हमने पोएम में भी आपको बताया था कि एक पोइटिक डिवाइस होती है जो कि मतलब एक पोइट के पास एक पोइटिक लाइसेंस होता है, जिसके अंतर्गत वो अपनी वर्ड्स को, स्पेलिंग को क्या मिस कर सकता है या इंक्रीज भी कर सकता है, बढ़ा भी सकता है, या किसी वर्ड को कहीं पे अपनी राइम को मेंटेन करने के लिए रख सकता है। सो दिस इज अ पोइटिक लाइसेंस विच इज़ यूज्ड बाय द पोइट टू ले एम्फेसिस ऑन द एक्शंस ऑफ द लेओपार्ड। यानी कि वो अपने लेओपार्ड की एक्शंस को, उसके ऊपर एक जोर देने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए क्या करता है? वर्ड्स को इस तरह से स्पेल किया है उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लुक एट द लाइन अ नोविस माइट नॉन प्लस, हाउ वुड यू राइट दिस करेक्टली? वाई इज़ द पोइट्स इनकरेक्ट लाइन वेटर इन द पोएम? यानी कि जो नोविस माइट नॉन प्लस है वो किस तरह से लिखा, वो जो जिस तरह से लिखा गया है दैट इज़ करेक्ट वे, और कभी ने ऐसा इनकरेक्ट तरीके से उसे क्यों लिखा है? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस इज अ नोवाइस माइट बी नॉन प्लस्ड। द पोइट रोट इन ऑर्डर टू ब्रिंग राइम टू हर पोएम नॉन प्लस राइम्स विद दस। यानी कि वैसे क्या होता है? नॉन प्लस्ड होता है, जो कि कवि ने अपनी पोएम की राइम को मेंटेन करने के लिए क्या लिखा है? नॉन प्लस लिखा है, जो कि किससे मैच हो रही है? 10 से। यानी कि नॉन प्लस वर्ड जो है वो 10 से राइम हो रहा है, और इस राइम को मेंटेन करने के लिए उन्हें नॉन प्लस्ड को नॉन प्लस लिख दिया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, मच ऑफ द ह्यूमर इन द पोएम अराइज फ्रॉम द वे लैंग्वेज इज यूज्ड, although the ideas are funny as well. If there are particular lines in the poem that you especially like, share these with the class, speaking briefly about what is about the ideas of the language that you like and find funny। यानी कि जो कवि है उसने किस तरह से अपनी लैंग्वेज के द्वारा एक ह्यूमर क्रिएट किया है, यद्यपि जो उनके विचार हैं वो बहुत ही फ़नी है। इफ़ देयर आर पर्टिकुलर लाइन्स, यदि कोई
सर्टेन लाइन्स हैं इस कविता में जो कि स्पेशली इसी तरह के हैं। शेयर दिस विद दी क्लास, यानी कि ये क्या करना है आपको, क्लास एक्टिविटी है उसमें क्लास में शेयर करना है, उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा सारे जो ग्रुप में जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनको अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस करने हैं, बताने हैं। तो देखिए, यस इट इज़ ट्रू दैट द पोइट हैज यूज द लैंग्वेज इन अ वे दैट इट अराइज ह्यूमर, यानी कि ये सही है कि जो कवि है उसने लैंग्वेज इस तरह से यूज की है जो कि हमारे दिमाग में क्या करता है, एक ह्यूमर क्रिएट करता है। द पोइट हैज यूज्ड मैनी लाइन्स दैट आर फनी, बहुत सारी लाइन्स ऐसी हैं जो कि कवि ने यूज की हैं जो बहुत ही फ़नी हैं। वन सच इज़, जैसे कि एक है, इफ़ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइन, और तुम्हारे ऊपर ऐसे दहाड़ता है बस जैसे कि तुम मर गए हो, मतलब जैसे ही उसकी दहाड़ सुनी बस तुम्हारी डर की वजह से जान निकल गई। दैट इज़ आल्सो अ फनी लाइन या फनी फ्रेज कह सकते हैं। यू विल नो इट इज़ द एशियन लाइन, और तुम जान सकते हो कि एशियन लाइन है। और द अदर वन इज, और दूसरी ही ऐसी एक लाइन है, अ नोवेल वाइल्ड बीट्स ग्रीट्स, यानी कि वो जो एनिमल है वो आपका स्वागत करेगा। दिस इज आल्सो अ वेरी फनी लाइन। सो हिज आइडिया ऑफ एक्सप्लेनिंग द करेक्टरिस्टिक ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स इज क्वाइट फनी, यानी कि जो वाइल्ड एनिमल्स की क्वालिटीज़ को कभी ने रिप्रेजेंट किया है, डिस्क्राइब किया हो, दैट इज़ वेरी फ़नी है, बहुत ज़्यादा फ़नी मैनर में एक्सप्रेस किया है, डिस्क्राइब किया है। सो आई होप कि आपको ये आंसर्स भी समझ में आए होंगे, पोएम भी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।